आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विशेष जाति के दुकानदारों से सामान खरीदने का बहिष्कार करें, ठेला और खुमाचवा लगाने वालों के सामान खरीदने से बचें। ये बयान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की ओर से दिया गया है। तर्क उन्होंने ये दिया है कि ये लोग अरबों रुपए इकट्ठा कर देश में हमास जैसा आतंकी संगठन खड़ा करना चाहते हैं। 50 और 100 रुपए की रसीद से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एएमयू में हमास का समर्थन किया है, ऐसे संस्थानों में ताला डाल देना चाहिए। हमास के अत्याचार पर बोलने से बच रहे हैं लोग, ये भी कहा गया है संगीत सोम की ओर से। इसके साथ ही साथ ये पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में हर कभी मंगल को या शनिवार को या शुक्रवार को पैंठ लगती है। उन पैंठों में एक ही समाज के लोग 80% दुकानदार 80 से 85% होते हैं। उन सब के पास कोई व्यक्ति आता है जो उनकी रसीद काटता है और चुपचाप चला जाता है। हर हफ्ते उनसे 100 रुपया इकट्ठा किया जाता है। वो 100 रुपया अरबों रुपया महीने का बैठता है और वो अरबों रुपया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत आतंकवाद के लिए जाता है, जो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हमास जैसे आतंकवाद के लिए वो पैसा जाता है और ये छोटे दुकानदार भी उसके लिए पैसा दे रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल 100% हम इजराइल के समर्थन में और इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। हम हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादी के खिलाफ हमेशा रहेंगे। और हमास जैसे संगठन को जो इजराइल कर रहा है 100% सही कर रहा है, वहाँ के नागरिकों को बचाकर बाकी आतंकियों को। वहीं इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा मेरठ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अतुल, देखिए संगीत सोम जो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, एक बार फिर से उनका बयान अब सुर्खियों में आया है। क्या कुछ ज्यादा अपडेट मिल पा रही है इस पूरे बयान को लेकर आपके पास? देखिए दीपिका, जिस तरह से एक सभा के अंदर एक सभा थी जहां पर संगीत सोम पहुंचे थे, पूर्व विधायक के सरधना से अगर बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता है, जिस तरह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं संगीत सोम, इस तरह से ही अब की बार उन्होंने फिर एक जाति को लेकर के निशाना साधा है। साफ तौर पर देखा जाए तो संगीत सोम कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से एक जाति वर्ग विशेष के लोग ठेला खोमचा लगाते हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो साप्ताहिक पैंठ लगती है उसको लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि हर हफ्ते में जिस तरह से 100 और 50 रुपए की पर्ची काटी जाती है, हमास जैसे आतंकी संगठनों के लिए वो पैसा पहुंचाया जाता है और उस पर रोक लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए अपनी सरकार में रहते हुए संगीत सोम खुद अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से अतुल लगातार बयान भी, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर हो, और अब ये जो बयान सामने आया, उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ 50 और 100 रुपए चंदा इकट्ठा करने की बात, अपने आप में ये बड़ा बयान है। हमास को लेकर के जिस तरह से देखिए संगीत सोम ने साफ तौर पर कहा है कि हमास जैसे आतंकी संगठन का कोई समर्थन नहीं करना चाहिए। जिस तरह से विपक्ष हमास जैसे संगठन, आतंकी संगठन का कहीं ना कहीं पितून का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर के संगीत सोम ने इजराइल का समर्थन किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया था किसी भी तरह से कोई राजनेता इस पर बयानबाजी ना करे, कोई भी संगठन इस पर बयानबाजी ना करे। लेकिन पश्चिम यूपी के पूर्व विधायक है संगीत सोम, इस पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहा है। इजराइल को करके उनका साफ तौर पर कहना है कि इजराइल के समर्थन में है। और उसी के साथ साथ जिस तरह से एएमयू के छात्रों ने हमास जो आतंकी संगठन है उसका समर्थन किया है, उसके समर्थन को लेकर के संगीत सोम कहते हुए नजर आए, ऐसे संस्थानों पर ताले लटकने चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो संगीत सोम बयानबाजी को लेकर प्रख्यात है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं। उसके बाद आज बैठक के दौरान ये जिस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि संगीत सोम का ये बयान अब क्या शो करता है, विपक्ष पर क्या प्रतिक्रिया देता है। वहीं अतुल प्रधान जो सरधना से वर्तमान विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं अपनी सरकार पर ही सवाल खड़े करना है। पूर्व विधायक जी विधानसभा हारने के बाद कहीं ना कहीं जनता को लोकप्रियता दिखाने के लिए, जनता के बीच में अपनी जगह बनाने के लिए इस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल। देखिए अतुल, अभी ये जो बयान सामने आया, हाल फिलहाल में इस बयान को लेकर क्या किसी और की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या इसका समर्थन और कुछ विरोध देखने को मिला है?
देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए अभी जो विपक्ष है किसी भी राजनेता का, बड़े राजनेता का कोई बयान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने अगर बात की जाए, कैमरा के अगर हट करके बात की जाए, बिगर कैमरे के अगर बात की जाए, तो सभी नेता यही बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि विधायक जी अपनी सरकार पर, केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है और भाजपा की सरकार है, उसी के साथ साथ केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बात की जा रही है, उसी के साथ साथ अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ देखा जाए तो संगीत सोम अपनी विधानसभा हारने के बाद, अतुल प्रधान ने भी ये बड़ा सवाल खड़ा किया था कि अपनी विधानसभा हारने के बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उसको लेकर के ये इसी तरह के बयानबाजी करते हुए रहते हैं। लगातार देखा जाए तो ये जनता को लोकप्रियता लूटने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोकप्रियता का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देखिए, चाहे उनका जो बयान ज्ञानवापी को लेकर हो, शस्त्र उठाने को लेकर हो, तमाम ऐसे बयान रहे हैं जिसकी वजह से चर्चा में रहे हैं संगीत सोम, और एक बार फिर से अब चर्चा का विषय बने हैं। हालांकि लोकप्रियता के लिए दिया गया बयान है या किस मंशा से दिया गया बयान, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए दीपिका, जिस तरह से बयानबाजी में अगर पश्चिम यूपी के फायर ब्रांड नेता की बात की जाए तो हर मुद्दे में, हर जिक्र में वो कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं, ज्ञानवापी हो या फिर बाबरी मस्जिद हो। और उसी के साथ साथ देखा जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की जब से बात शुरू हुई है, कहीं ना कहीं लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए भाजपा के केंद्र मंत्री बयान देते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग किया जाए और उसके बाद उसकी राजधानी मेरठ बनाई जाए, तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं मिनी पाकिस्तान बताते हुए नजर आए थे संगीत सोम। और उसी के बाद देखा जाए तो आज भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को दिल्ली में शामिल करना चाहिए। एनसीआर में पश्चिम उत्तर प्रदेश का मेरठ आता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को दिल्ली राज्य बनाना चाहिए। और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा के अंदर खाने की जो ये शिकायत है, किफायत है, वो लगातार बरकरार जारी है। संगीत सोम की अगर बात की जाए तो संगीत सोम कहीं ना कहीं अपने ही मंत्री जी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा की अगर बात की जाए, सरदना जो मुजफ्फरनगर लोकसभा है उसी में लगती है आपके पास। और हमारे साथ मोहम्मद आमिन जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मोहम्मद आमिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे समझना चाहूंगी, ये जो बयान संगीत सोम की ओर से दिया गया है, आप किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं? क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएं इस बयान के? देखिए, ऐसा है कि संगीत सोम जी समय समय पर अपने बयान देने के लिए मशहूर हैं, और कुछ नेता हैं जो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए और अपनी पार्टी की परवाह न करते हुए जो चाहे बोल देते हैं। क्या उन्होंने इस बात के लिए पार्टी से परमिशन ली है? मुझे नहीं पता। लेकिन जो चीजें बोली गई हैं, तो क्या ये आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के? ये भी देखना होगा। एक्चुअली मुझे तो ये लगता है कि संगीत सोम जी ये जो उत्तर प्रदेश की मांग कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो ये शायद अपने को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे होंगे कि भाई यहाँ का जब स्टेट बन जाएगी तो मैं यहाँ एक मुख्यमंत्री का पद ले लूंगा, या हमें पार्टी मुख्यमंत्री बना देगी, अगर ये वोकल है इस तरीके से। लेकिन अब ये देखना होगा कि स्थिति क्या है इस वक्त। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये देश को बांटने की बात है। हम अभी हमारे मोदी जी का ये कहना है कि पसमानदा समाज को हम जोड़ेंगे मुसलमानों के। अब ये पसमानदा समाज के तो लोग हैं जो ठेला लगाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें खोले हुए, ये सारे लोग, इन लोगों का इस तरह का बहिष्कार करेंगे तो हमारी पार्टी क्या जवाब देगी इनको, ये सोचना होगा। और पार्टी के जो इस तरह के बोल हैं, उनको सबसे पहले अपने सीनियर लीडर से कंसल्ट करना चाहिए, परामर्श के बाद इस तरह की बातें मार्केट में लाना चाहिए। नहीं तो ये सस्ती लोकप्रियता कहलाएगी, ये कोई अच्छा साइन नहीं है, मेरा ये कहना है। जी बिल्कुल। आमिन जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कभी कभी जो नेता होते हैं वो लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान देते हैं, और अगर बात की जाए बीजेपी नेता संगीत सोम की, तो अक्सर देखा गया है, चाहे उनका बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी को जोड़ने वाला जो बयान था उसकी बात की जाए, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह से उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बयान दिया था, एक बार फिर से अब ये बयान सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता पाने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, ये लोकप्रियता नहीं, ये सस्ती लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता है जिसको कोई हाई कमांड इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और ना ही हाई कमांड करता है, ना बीजेपी करती है। हाँ, अगर उनको बीजेपी आधिकारिक तौर पे बयान देने के लिए कहती है तो देते। वो इजराइल की बात करते हैं, अरे छोटे से जगह के रहने वाले हैं, वो एमएलए थे, इससे ज्यादा नहीं है, अब वो इंटरनेशनल स्तर की बात करते हैं। इसमें तो हमारे मोदी जी बीच में आए हुए हैं, ऑलरेडी हमारे जयशंकर साहब हैं, और भी हमारे बड़े बड़े प्रवक्ता नेशनल डिबेट करते हैं। इस तरह की मैं कहूंगा कि सुस्ती लोकप्रियता का प्रतीक है, और वो अपनी एम्बिशंस दिखाना चाहते हैं
कि जब कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बने तो हमको सबसे पहले बुला के निमंत्रण दिया जाए कि मैं मुख्यमंत्री यहाँ का बन जाऊं। नहीं, उसका मुझे तो तो ऐसा उन्होंने विरोध लगता है। किया था, मिनी पाकिस्तान वाला बयान था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। खैर उसमें जी। न जाकर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि एएमयू का भी अब उन्होंने अपने बयान में जिक्र किया है और एएमयू का बहिष्कार करने की भी बात कही है। नहीं, अच्छा है। देखिए, सवाल वो उनको देश की नीति का पता नहीं, देश की स्टाइल का पता नहीं कि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर किस तरह जा रहा है। हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा पिछले 70 सालों से फिलिस्तीन का सहयोग करता रहा है, चाहे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, क्योंकि वो लोग थे। लेकिन ये भी कहूंगा साथ में कि अभी जो बयान आया था हमारे मोदी जी का, जो ये बात थी G20 जो किया गया देश में सम्मेलन, उसके नेता थे, उन्होंने सबसे पहले चार्टर में रखा कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आतंकवादी गतिविधियां खत्म की जाएं। एक देश में नहीं, पूरे दुनिया की बात की उन्होंने, एक देश की बात नहीं है हमारे मोदी जी ने। तो इस बात को कहना सवाल है। और उनको ये भी पता होना चाहिए संगीत सोम जी को कि 57 देशों का जो ग्रुप था साउथ अफ्रीका का, उसको उन्होंने शामिल भी किया। यानी G20 में G21 करके भेजा। 57 देश कौन थे? सारे अफ्रीकी देश थे जो मुसलमानों के थे। उनका सऊदी अरब से कैसा संबंध है ये देखना होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय पर हमें भारत की छवि देखनी है। हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था आप देखिए, 5 नंबर पे थी और 3 नंबर पे जा रही है। इसलिए हमें देखना होगा देश का हित। अगर हम देश के सच्चे भक्त हैं तो हमें देशवासियों को भी साथ में लेके चलना होगा। अगर उनकी कुछ गलतियां हैं तो उनको हमें नजरअंदाज करना होगा और उनको इस तरह हाईलाइट नहीं करना है। अलीगढ़ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है, अगर वहाँ कोई बात होती है उसको हमें हाईलाइट नहीं करना है। ये सरकार देखेगी, प्रदेश सरकार देखेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी मसला हो वो लोग देखेंगे। लेकिन अब एक छोटे छोटे देश के प्रदेश के छोटे नेता मैं कहूँगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें वो उनको शोभा नहीं देता है। ठीक, अतुल आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से अमीन जी भी अभी जिक्र कर रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं और इस पर जिस तरह से पीएम मोदी का भी बयान सामने आया था और खासतौर पर अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि सीएम की ओर से भी कहा गया है कि इन मुद्दे, संवेदनशील मुद्दे, इस तरह के बयान देने से इन मुद्दों पर बचना चाहिए, और इसके बावजूद इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए दीपिका, कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है किसी भी तरह की कोई बयानबाजी ना की जाए, कोई संगठन हो या फिर कोई पदाधिकारी इस तरह से बयानबाजी ना करे। इजराइल के समर्थन में भारत है, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं देखा जाए पश्चिम यूपी के नेता हैं, संगीत सोम पूर्व विधायक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता है उसको पाने के लिए बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कहा जाता है, योगी जी हो, मोदी जी हो, सभी उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि और सरकारों में गुंडा राज हुआ करता था, आज योगी सरकार में कानून का राज है, महिला सुरक्षित है। लेकिन उसी के बीच कहीं ना कहीं संगीत सोम सवाल खड़े करते हुए अपनी सरकार पर नजर आ रहे हैं कि हर हफ्ते जिस तरह से पैंट लगती है, बाजार लगते हैं, उनमें उगाही की जाती है, 50-50, 100-100 रुपए की जो पर्ची है वो काटी जाती है और उसके बाद उस पैसे को इकट्ठा कर हमास जैसे आतंकी संगठनों को भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरह से ये हमास जैसा संगठन है, आतंकी संगठन है, उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्लीपर सेल चल रहा है, कहीं ना कहीं उसके कनेक्टिविटी यहाँ पर भी है। तो उन पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? तो इस सभी को लेकर के अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री खुद कमान संभाले हुए हैं और उसके बावजूद पूर्व विधायक कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा हो, किसी भी तरह का यूपी का मुद्दा हो, बाबरी मस्जिद हो, ज्ञान माफी हो, सभी में इंटरफेयर करते हुए नजर आते हैं संगीत सोम। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल मुद्दों में भी अब कहीं ना कहीं पूर्व विधायक जी अपना सम्मिलित करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सभी मुद्दों पर भी अपनी जो बयानबाजी है उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। जहां मुख्यमंत्री एक तरफ अपने नेताओं पर कंट्रोल कर रहे हैं, अपने सभी प्रवक्ताओं को रोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पूर्व विधायक अपना बयान खोल करके दे रहे हैं। एक जाति, एक वर्ग विशेष को जिस तरह से कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देश में माहौल की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के माहौल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार चाहती है किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो। उसी को लेकर के प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री खुद कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। कानून समीक्षा बैठक हो, सभी बैठकों में खुद मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हैं और उसके बाद देखा जाए पश्चिम यूपी के अंदर कहीं ना कहीं पूर्व विधायक, भाजपा के पूर्व विधायक ही बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अतुल, लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। आमिन जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, अपने बयान में
जिस तरह से संगीत सोम ने ये भी कहा है कि हमास के बारे में लोग बोलने से बच रहे हैं, इसके साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने देंगे। तमाम ऐसे मुद्दे उन्होंने आज के अपने बयान में उठाए हैं। नहीं, सवाल इस बात का है कि देखिए इस वक्त बहुत अच्छी सरकार चल रही है। हमारी सरकार इस वक्त बिल्कुल स्मूथली चल रही है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। और हमारे योगी जी इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। आप देखिए किसी तरह के गुंडागर्दी, इसी तरह की बातें, इसी तरह की रोकथाम हर तरीके से चल रही है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। प्रशासन शासन सब शुद्ध चल रहा है और हर बात की समीक्षा, जैसे भी हमारे करस्पॉन्डेंट कह रहे थे कि हर चीज की समीक्षा की जाती है, उसमें मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर शामिल है। तो जब मुख्यमंत्री जी इस तरह की सीधे तौर पर शामिल है और बातें देखते हैं, उनको देखना चाहिए। इनको आगे बढ़ के इस तरह के छोटा मुंह और बड़ी बात नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, जिससे कि लगे कि हमारे देश में, शायद हमारे प्रदेश में या देश में कोई है ही नहीं, सिर्फ संगीत सोम हमारा देश और प्रदेश चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ शमशी आजाद जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। शमशी जी, आपसे समझना चाहूंगी, बयान तो उम्मीद करती हूँ आपने सुन ही लिया होगा संगीत सोम जी का, जो उनकी ओर से बयान दिया गया है कि 50 और 100 रुपए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा इस पूरे मामले पर? शमशी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मुझे लगता है शमशी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अतुल आपके पास आना चाहूंगी और आपसे देखिए तमाम मुद्दे को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी जो एएमयू को लेकर कहा गया है और खास तौर पर ये जो 50 और 100 रुपए, ये किन तथ्यों के आधार पर, क्योंकि तथ्यहीन बातें अगर जब की जाती हैं और लगातार इसी मुद्दा यही उठ रहा है कि लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। देखिए एएमयू को लेकर के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के जिस तरह से संगीत सोम ने बयान दिया है कि वहां के जो छात्र हैं वो हमास का समर्थन करते हुए नजर आए, आतंकी संगठन का समर्थन करते हुए नजर आए, इन पर ताला लटका देना चाहिए। ऐसी जो संस्थान है उन पर ताला लटका देना चाहिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आतंकी संगठन का किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ देखा जा सकता है कि जहां उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार अपना वजूद कायम करने में जुटी हुई है, वहीं विधायक जी की अगर बात की जाए, सरकार चाहे तो किस तरह से, कहां पर प्रदर्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है, उन छात्रों को समझाया जाए, आतंकी गतिविधियों के जो समर्थन करते हैं उन पर रोक लगाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से विधायक जी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि ताला लटका दिया जाए जो संस्थान। ठीक है, अतुल आपको रोकना चाहूंगी और हमारे साथ एसटी हसन जी जुड़ गए हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। एसटी हसन जी, बयान उम्मीद करती हूँ जो बीजेपी नेता संगीत सोम की ओर से दिया गया है, 50-50 रुपए चंदा इकट्ठा करने की बात उनकी ओर से कही गई है, आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, इनकी अब पॉलिटिकल कैरियर अगर आप देखेंगी तो इन्होंने हमेशा नफरतों की सौदागरी करके और वोट हासिल करने की कोशिश करी है। ये देश के ताने बाने को खत्म करने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने वाले लोग हैं। वो गरीब आदमी बेचारा जो 2 वक्त की रोटी सारा दिन में कमाता है, वो किसको 50 रुपए देगा और कहाँ दे रहा है? अगर दे रहा है तो उसका सबूत दे इस बात का, और किसको दे रहा है उसका सबूत दे। और हर चीज को टेररिस्ट से जोड़ना, हर चीज को हिंदू मुसलमान में बदलना, देश की राजनीति बहुत खतरनाक रास्ते पे चल रही है। इन लोगों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए और इनसे जवाब मांगना चाहिए कि ऐसे अनर्गल बयान क्यों दिए जाते हैं। विशेष जाति के दुकानदारों से सामान खरीदने का भी बहिष्कार करने की बात कही गई है, एएमयू पर ताला जड़ने की बात भी उनकी ओर से कही गई है। मैंने कहा ना आपसे कि इनका तो काम ही है कि मुसलमान की दिलादारी करो और अपनी पार्टी में बड़े से बड़ा पद ले लो। तो ये जो राजनीति हो रही है, फिर हमने तो अपने बचपन से आज तक पहली बार ये देखा है 50 साल में कि हिंदू मुसलमानों के बीच में फासले पैदा किए जा रहे हैं। अब ये किसके प्रभाव में किए जा रहे हैं, जाने अनजाने में, ये किसी विदेशी ताकतों का तो हाथ नहीं है इसमें। हसन जी, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है जब संगीत सोम की ओर से ये बयान दिए गए हैं। इससे पहले भी 2022 की अगर बात करें तो उन्होंने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 92 में बाबरी, 22 में ज्ञानवापी, और इससे पहले शस्त्रों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। लगातार सुर्खियों में रहे हैं, इस तरह के बयान देते हैं, आखिर इन पर एक्शन क्यों नहीं होता है?
देखिए, जिस पार्टी की सरकारें चल रही है ना, उन्होंने हमेशा नफरतों की सौदागरी करके ही तो वोट हासिल करा है। इन्होंने ना विकास की बात करी, ना रोजगार की बात करी, ना महंगाई की बात करी, ना किसान की बात करी। इन्होंने तो हिंदू मुसलमान ही करा है। और करा क्या है आज? तभी तो लोग तंग आ चुके हैं इस राजनीति से। हम हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ना हमें कोई बांट सकता और ना हम कभी एक दूसरे से अलग हो सकते। हलचल होती है फिर हम मिल जाते हैं, तो हम ठहरे हुए पानी हैं। क्यों ऐसे हरकतें कर रहे हैं? ये शर्मनाक बात है, देश को नुकसान देने वाली बात है। क्या लगता है कि वोट बैंक एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से एक्शन नहीं हो रहा है ऐसे नेताओं पर? जाहिर सी बात है, वोट बैंक ही तो बड़ी वजह है इसकी। कि आपने देखा नहीं, पार्लियामेंट के अंदर जिस आदमी ने मुसलमानों को बाकायदा गाली बकती और पार्लियामेंट में एक दूसरे हमारे एमपी को, तो उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसटी हसन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। शमसी आजाद जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि बयान आपने संगीत सोम का सुन ही लिया होगा, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं। चंदा इकट्ठा करने वाली बात, सबसे पहले इसी पर आना चाहूंगी। इस तरह के लगातार बयान दिए जाते हैं, पार्टी की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं होता है ऐसे नेताओं पर? देखिए, संगीत सोम ने जब भी बयान दिया तो अपने को हाईलाइट करने के लिए दिया, सत्य लोकप्रियता पाने के लिए दिया है, क्योंकि चुनाव भी वो हार चुके, अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाने के लिए दिया। भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने उनका समर्थन नहीं किया, ना अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई औपचारिक बयान कार्यालय से या मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसा कोई बयान संगीत सोम के पक्ष में आया। इससे पहले भी अभी आपने देखा था जब पश्चिम राज्य बनाने की बात हो रही थी, पश्चिम को अलग करने की बात हो रही थी, तो उस वक्त उन्होंने बयान दिया था कि मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। तो उनकी धारणा से सब लोग सहमत। तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं संभव है। भारतीय जनता पार्टी अलग नीति पे काम करती है। ये जरूर है कि भारत ने समर्थन किया है, इजराइल का भारत ने समर्थन किया। लेकिन ऐसे बयानों से नाम तो पार्टी का ही खराब होता है ना? नहीं, व्यक्ति को आजादी है, पार्टी का नाम कैसे खराब हो सकता है? पार्टी इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब कोई कार्यकर्ता अपने मन की इच्छा जाहिर करना चाहे, कोई कार्यकर्ता अपने भावनाओं को प्रकट करना चाहे, जब तक कि हमारा औपचारिक बयान है, जब तक कि वो कोई वहां से ऑफिशियल बयान भारतीय जनता पार्टी ने जारी करे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से या कोई मंत्री के माध्यम से, जब तक इस तरीके के औपचारिक बयान न दी जाए तब तक इसको जो उसका व्यक्तिगत बयान माना जाता है, पार्टी का बयान नहीं माना जाता। पार्टी जब भी कोई बयान देती है इस तरीके के मौके पर, तो आपने देखा होगा कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है, बाकायदा लेटर जारी होता है, प्रदेश अध्यक्ष की साइन किया हुआ लेटर जारी होता है, उसके बाद उसका कोई महत्व रहता है। भीड़ में भाषण देने से कोई भारतीय जनता पार्टी का बयान उसको नहीं माना जाता है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को नेता जरूर है, लेकिन अभी तक हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने उनका समर्थन नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका निजी बयान है जो इस तरीके के मौके पर वो लगातार देते रहते हैं, क्षेत्र में अपनी हनक बनाने के लिए, क्षेत्र में अपने को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन यह है कि इस तरीके के बयान से उनको बचना चाहिए। पार्टी ने भी उनको लगातार निर्देशित किया। इसके पहले भी पार्टी ने उनको लोकल नोटिस जारी किया था कि ऐसे बयानों से बचे, क्योंकि इस वक्त जो चुनाव का माहौल है और वो नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से किसी धर्म या जाति के लोगों को हाथ पहुंचे, किसी भी तरीके के लोगों को, मजहब के मानने वालों को चोट पहुंचे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है इस वक्त इजराइल के समर्थन में है, तो कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। सबको अपनी आजादी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री का बयान आया है तो पूरा का पूरा देश इस वक्त उनके साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री के साथ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे